जी जब अपना ब्रह्मलोक में गए, कृष्ण तो भगवान सब जानते हैं, घटघटवासी सब जानते हैं। कृष्ण ने देखा ब्रह्मा मेरे और लीला देखना चाहते हैं। कृष्ण अपना शरीर से ही जैसे बछड़े और सखा थे, उन्होंने अपना शरीर से ठीक वैसे ही बछड़े और सखाओं को उन्होंने सृष्टि किया। सृष्टि करते हुए कृष्ण खुद को साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे। जब लीला कर रहे थे, ब्रह्मा जी जब अपना ब्रह्मलोक में गए, इतने में कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। कहां पर? ब्रह्मलोक में। और पहुंच करके उन्होंने स्वयं कृष्ण ब्रह्मा बन गए। और जो दरवान थे बोले देखो, मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई व्यक्ति आए तो उसको अंदर में घुसने मत दिया करना। बोले ठीक है। इतने में जो कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा का आसन को, गद्दी को दखल कर लिया। जब दखल कर लिए, इतने में जो असली ब्रह्मा जब गए, जब अंदर में घुसना चाहते हैं, उनका जो दरवान थे बोले ठाकुर तो सही बता रहे थे, मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया को घूमते हुए ने देखा। इतने में उसका दरवान लोगों ने ब्रह्मा को वहां से भगाए। बोले तू कहां से आ गया? चार मुंह लगा करके, हमारे प्रभु तो अंदर में प्रभु बैठे हुए हैं। इतने में ब्रह्मा देखा ये कौन है? इतने में ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा, मेरे जो प्रभु ही यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठ गए। इतने में ब्रह्मा डरते हुए गए और आए। इतने में इसी मरते जगत में हो गया 1 साल। 1 साल जब हो गया, ब्रह्मा तो उनके बछड़े सखाओं को चोरी करके ले गए थे, लेकिन आ करके देखा कृष्ण जैसे लीला कर रहे वैसे लीला कर रहे हैं। फिर बच्चे सखाओं को साथ में कृष्ण लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने देखा क्या कृष्ण मैंने जिनको छुपा करके रखा था ले आए? लेकिन वहां भी देखने के लिए गए, बोले नहीं। देखा सबके सब मोह निद्रा में पड़े हुए। फिर इधर आए, फिर देखा वैसे लीला कर रहे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे होता होगा, मैं जब उधर जाता हूं ना, मैं जब उधर जाता हूं ये सबके सब उधर आ जाते हैं, मैं इधर से जब इधर आता हूं फिर सबके सब इधर आ जाते हैं। तब ब्रह्मा का 4 सर है, तो उन्होंने एक साथ में दोनों तरफ में देखा ये कौन है। जब एक साथ में दोनों तरफ में देखा, कृष्ण अपना विभूति दिखाया। बोले देखो ये बछड़े सखा कौन है? देखा सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, जितने बछड़े, जितने सखा, जितने ग्वाल बाल, सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण नारायण नारायण। आप ब्रह्म स्तंभ उन्होंने केवल नारायण 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 देखा। फिर ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये कौन है? मेरे बाप का बाप का बाप का भी ये बाप है। इतने में ब्रह्मा जी जो हंस वाहन के ऊपर बैठे हुए थे, इतने में नीचे कूद गए और कूद करके सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए। लेट करके, ब्रह्मा का तो 4 सर है, ब्रह्मा का 4 सर है। उन्होंने देखा एक ही सर ही कृष्ण चरण को स्पर्श कर रहा है, अब 3 सर बाकी है। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती ला करके 4 सर से प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने देखा मेरा शरीर का एक अंग ही ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है। मेरे शरीर का जो एक, जैसे लेट हो ना, केवल नीचे का भाग तो ब्रज रज में स्पर्श करेगा ना, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा ये जो ब्रज रज है वो साधारण वस्तु नहीं। जिस ब्रज रज के लिए स्वयं उद्धव जी कहते हैं आशा मोह चरण रेणु जुसाम हंस्यांग, कब ऐसे सौभाग्य होगा वृंदावन की मैं धूल बन सकता हूँ, यहाँ का घास बन करके प्रकट हूँ। जब ब्रज गोपियाँ कृष्ण को साथ में मिलने जाएंगे, चल करके जाना पड़ेगा, कम से कम घास बना रहूंगा तो उनकी चरण की धूल हमें मिलेगा। कहते लता बन जाए। बोले लता क्यों बनना चाहते हैं? बोले कृष्ण जब कुंज में लीला करेंगे, अगर मैं लता बन करके रहूंगा ना, फिर कृष्ण का दर्शन होगा।
कहते वहां की औषध वृक्ष बन जाऊं। बोले क्यों? अगर कभी बीमारी पड़ेंगे दवा तो लेंगे ही, जब दवा लेंगे इनके अंदर में भी, इनके हृदय में भी जा सकता हूं, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी ब्रज रज की महिमा को जान करके पूरा ब्रज रज में लौट पोट खाने लग गए। बोले मेरे संपूर्ण शरीर ये ब्रज रज में अभिषिक्त हो जाए, हैं? लौट पोट खाने लग गए और अपना आंखों का आंसुओं से उन्होंने क्या किया? भगवान की चरणों को उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करके और आंख को मलते 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 खड़े हुए। तब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं, कहते जो देवता होते हैं उनका दो गुण है। कितना गुण है उनके अंदर में? दो गुण। क्या क्या है? पहला नंबर है उनका चरण कभी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता है, और दूसरा लक्षण है आंखों को जब पलक हमारा झपकी है ना, उनका आंखों का पलक कभी नहीं झपकी है। लेकिन ब्रह्मा जी तो देवता की, उनका जो पितामह हैं वो तो उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। फिर इनका शरीर ये ब्रज रज को कैसे स्पर्श किया है? कहते ब्रह्मा जी ने देखा ये जो ब्रज रज है वो साधारण वस्तु नहीं, ये इसलिए बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, ये चिंतामणि है ब्रजरज, हैं? कहते ब्रजरज में, एक ब्रजरज में इतने शक्ति है ब्रजरज में, कितने ब्रह्मा को, कितने इंद्र को, कितने चंद्र को ये सृष्टि कर सकता है। ये ब्रज की रज में इतने ताकत है। इसलिए ब्रह्मा जी फिर ब्रज रज में लौट पोट खाने लग गए, करते हुए आंखों को मलते मलते खड़े हुए फिर भगवान को स्तुति करते हैं। आज हम लोग एक श्लोक सुनेंगे, ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं और स्तुति से को द्वारा बताते हैं क्या। कहते नौ मिड्यते अभ्र वपुषे तड़ितांबराय गुंजावतंस परिपीछ लसत मुखाय बन्न सृजे विशाल वेणु कवल बेत्र मृदु पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते बोले नौ मिड्यते, कहते हे प्रभु आपका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे हम आते हैं ना ठाकुर के चरण में प्रणाम, इसलिए हे प्रभु नौ मिड्यते, आप मेरे प्रभु हो, इसलिए आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। कहते भगवान की चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। शास्त्र में बताया सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातिस्तन पिबत नहीं। इसका मतलब है अगर कोई आकर के ठाकुर का चरण में एक बार प्रणाम कर लो, बोले 2 बार तुमके माँ के पेट में प्रवेश करना नहीं पड़ेगा। माँ की दूध कब पिएगा? जब माँ के पेट से जन्म लेगा ना। बोले अगर कोई भगवान को एक बार प्रणाम कर ले, कहते मैया की पेट में 2 बार तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। दूसरा लाभ क्या है भगवान के चरण में प्रणाम करने का? ये स्वयं जम महाराज जमदूतों को कह रहे हैं किसको पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आओगे? बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस स्मरति जत चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति जत सीर एकदापि तान अनधम असत अकृत विष्णु कृत्या। जम कह रहे हैं बोले किसको पकड़ पकड़ कर जम पर ले आओगे? बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धयम, जिसका जिह्वा कभी भगवान की गुण कीर्तन नहीं किया। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम चेतस न स्मरति जत चरणार बिंदम, जो कभी अपना हृदय में भगवान की चरण कमल को कभी याद नहीं लाया। बोले कृष्णाय नो नमति जत सिर कदापि, जो एक बार भी भगवान के चरण में जो सर को नहीं झुकाया, कहते उन अधमों को बुला करके ले करके आ जाना। इसका मतलब है भगवान के चरण में जो एक बार नतमस्तक करेगा, प्रणाम करेगा, क्या होगा? वो कभी जमपुरी नहीं जाएगा, वो कभी जमपुरी नहीं जाएगा, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं? बोले हे प्रभु आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, हैं? अभी ब्रह्मा की जो भावना किया है, भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं, मैं उनकी दास हूँ,
हैं, इनकी दास्य रस में भक्ति करने वाले ब्रह्मा जी। इसलिए क्या कर रहे हैं, भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले नौ मिड्डते अभ्र बपुसे, बोले भगवान के शरीर का रंग कैसे है कि कैसे हैं, बोले अभ्र बपुसे। अभ्र बपुसे मतलब है जैसे आकाश में जैसे मेघ है, मेघ का जैसे रंग है भगवान की शरीर का रंग वैसे ही है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ व्याख्या करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। तो इंद्र ब्रह्मा जी कृष्ण का अंग का जो रंग को ये मेघ को साथ में क्यों उदाहरण दिया है, कारण क्या है, बोले इसका कारण बताए हैं। कहते हैं मेघ क्या है, बोले जो बादल जो पानी जब इकट्ठा हो जाता है, पानी जब इकट्ठा हो जाता है तब ये मेघ रूप धारण करता है। बोले पानी का एक नाम है कृपा। देखो पानी के बगैर जैसे अगर प्यासा लगे, अगर पानी पियोगे नहीं तो मर जाएंगे फिर, इसलिए पानी का एक नाम कृपा है। कृष्ण कौन है, अभ्र बपु से मतलब क्या, कृष्ण कौन है, हम कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। कृष्ण कौन है, करुणा की समुद्र है, भगवान करुणा की समुद्र है। इसलिए भगवान कहते हे प्रभु आपका जो रंग है ना एकदम काला मेघ जैसे, बादल जैसे, बादल का रूप मतलब है आप बड़े दयामय। और मैंने क्या किया, आपका चरण में मैंने अपराध किए, इसलिए आप कृपा करके, आप तो करुणा सिंधु हो, करुणा की समुद्र हो, इसलिए क्या करो प्रभु आप मेरे अपराध को माफ कर दो, हमारी अपराध को माफ कर दो। ये एक अर्थ है। बोले दूसरा अर्थ क्या है, बोले दूसरा अर्थ है आप देखना जब मेघ होती है ना वो कोई विचार नहीं करता है, वो मेघ ये नहीं सोचता है भैया ये अपवित्र स्थान कोई पायखाना किया, गंदा स्थान यहाँ बारिश नहीं हो, जहाँ केवल पवित्र स्थान वहीं पर बारिश हो। कभी मेघ ऐसे सोचता है? आप देखना जब बरसात होता है सब जगह में बराबर, सब जगह में ये बराबर बरसात होती है। इसका मतलब है ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो अभ्र बपु से, आप तो पापी तापी ऊंचा नीचा कोई चीज को देखते नहीं। मैंने अपराध किया है आपका चरण में, लेकिन आप किया हो आप तो अभ्र बपु से, आप तो मेघ जैसे सब जगह में बराबर जैसे बरसात करता है। इसलिए हे प्रभु मैं अपराध करने पर भी आप मेरे ऊपर में भी कृपा कर दो, मेरे अपराध को मत लिया करो। उसका तीसरा भाव बताते हैं जैसे चातक। अब देखना चातक जो एक पक्षी है वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। कौन सा पानी पीता है? जब आकाश से बरसात हो, हैं बरसात हो, स्वाधि नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए मानो ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु आप तो अभ्र बपु से हो, आप तो घना मेघ हो, लेकिन मैं अपराधी हूँ, आपकी चरण में मैंने अपराध किया, आपकी बछड़े और सखाओं को मैंने चुराया हैं, इसलिए मैंने अपराध किया है। अपराध करने का वजह से मेरे जो हृदय हैं ये अपराध से मेरे हृदय जल रहा है। लेकिन आप तो अभ्र बपु से हो, घना बादल, आप तो मेघ हो। जैसे मेघ होने पर क्या होता है सबके सब शांत हो जाता है। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके मेरे ऊपर में कृपा करो, आप मेरे ऊपर में कृपा करो। बोले नौ मिड्डते अभ्र बपु से तड़ी तंबराय। भगवान की वस्त्र कैसे हैं? जैसे घना मेघ में जैसे बिजली चमकने पर जैसे उसको शोभायमान होता है। कहते हे प्रभु आपका स्वरूप तक मेघ जैसे रूप है, लेकिन जैसे काला मेघ में अगर बिजली चमकती है ना उसको शोभा बढ़ जाती है, लेकिन वो बिजली चमकते हुए क्या होता है फिर वो अंतर ध्यान हो जाता है। लेकिन आपका शरीर में जो पीताम्बर है वो स्थिर विद्युत रूप में शोभायमान हो जाए। ये ऐसे विद्युत नहीं हठात चमक करके फिर कहीं अंतर ध्यान हो गया। आपका शरीर में ये स्थिर विद्युत रूप में आपका वस्त्र शोभायमान हो रहा है। इसलिए तड़ितंबराय बोले गुंजाब तंस परिपीछ लसत मुखाय। बोले हे प्रभु आपका जो कान में जो भूषण है ना, आपकी जो अलंकार है
किस चीज में? बोले गुंजावतंस, बोले गुंजा माला। देखे हो गुंजा माला? अरे गुंजा माला देखे कि नहीं? नहीं देखे गुंजा माला। इसलिए कहते यहाँ पर कहते भगवान जो गुंजा माला को कान में, शरीर में भूषण रूप में एक गुंजा माला होता है, वो जंगल में अपने आप मिल जाता है, उसको पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, बिना पैसा से जंगल से आप एकत्रित कर सकते हो हैं। इसलिए कहते हैं आपका शरीर में जो अलंकार है वो गुंजावतंसम, गुंजा माला है, हैं? गुंजा की कर्णभूषण, गले में गुंजा माला। तब यहाँ ब्रह्मा जी क्या बताना चाहते हैं? कहते जी जो गुंजा माला जिसे बिना पैसा में जैसे ये गुंजा माला मिल जाती हैं, अगर कोई भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, अगर कोई बोले तभी भगवान संतुष्ट होएंगे जब भगवान को हम सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की जब अलंकार धारण कराएंगे तभी भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान कहते नहीं, मैं ये हीरे जवाहरात सोने चांदी को मैं नहीं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? केवल भक्तों का भाव देखता हूँ। किस भाव से आप भगवान को अर्पण करते हो वो भाव भी देखता हूँ, कोई और कोई चीज में नहीं देखता हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो में भक्त्या प्रजच्छति तद अहम भक्त उपरहित अस्नामि प्रजतात्मन। इसलिए कृष्ण गीता में 4 चीज का नाम लिया है, 4 चीज का। क्या क्या लिया? पत्ता, फूल, फल और पानी। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं टीका में, भगवान जो 4 चीज का नाम लिया, अगर ये 4 चीज में कोई एक चीज अगर भक्ति पूर्वक मुझे प्रदान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। लेकिन जो ठाकुर ने जो 4 चीज का नाम लिया ना, जो बिना पैसा में मिलता है, बिना पैसा में मिलता है, ऐसे नहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुमूल्य वस्तु जब भगवान को दो तब भी ग्रहण करते। बोले नहीं, पत्ता कहीं जा रहे हो कि पत्ता तोड़ करके ठाकुर को दे दो, उसमें ही खुश हो जाएंगे। हैं? एक पत्ते में ठाकुर जी को पत्ता कौन खिलाया था? बताओ कौन पत्ता खिलाया था? कहते हैं बोले दुर्योधन की मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब भगवान कृष्ण दूत बन करके, शांति दूत बन करके गए दुर्योधन को पास में, बोले पंच पांडवों को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, केवल 5 गांव दे दो इसलिए खुश हो जाएंगे, सारे राज्य को तू भोग कर। लेकिन दुर्योधन ने क्या बताया? बोले बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने तैयार नहीं। तुम 5 गांव की बात बता रहे हो, 5 गांव के नाम कह रहे हो, सुई की बराबर भी जमीन देने के लिए मैं तैयार नहीं। लेकिन दुर्योधन ने पहले क्या किया था? बोले ये ग्वाला हैं, ये ग्वाला, इनको बढ़िया बढ़िया खिला करके मैं खुश कर दूंगा। इसलिए उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को दे करके छापान भोग 36 व्यंजन बना कर रखा था, कृष्ण को खिला पिला करके संतुष्ट कर दूंगा। इतने में दुर्योधन ने कहा प्रभु बाद में बात होगी, एक काम करो पहले भोजन कर लो। सोच रहे थे भगवान को खिला पिला कर खुश कर दूंगा, भगवान थोड़ी है खा पी कर खुश हो जाएंगे हैं। भगवान बोले देखो बेटा 3 जगह पर कोई भोजन करता है। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले अगर कोई व्यक्ति भूखा हो भोजन कर लेता है, लेकिन मैं तो आत्मा राम और आप तो काम हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, मैं तो स्वयं पूर्ण, मेरे को भूख वो कुछ नहीं है। दूसरी चीज, आप जिस काम के लिए गए हो वो काम अगर पूरी हो जाए फिर भोजन कर ले तो भैया जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारी हो गई, चलो भोजन कर लेते हैं। और तीसरा जगह पर कहाँ भोजन करते हैं? अगर तुम्हारी कोई मित्र हो, तुम्हारी कोई मित्र हो, अगर किसी मित्र को घर में गए हो उसको मन रक्षा करने के लिए भोजन कर लेते हो। दुर्योधन ने कहा क्या आपको मैं मित्र नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले पांडव मेरे भक्त हैं, इनका जो मित्र है वो मेरे मित्र है और इनका जो शत्रु वो मेरे शत्रु है। तुम लोग पांडवों का शत्रु हो इसलिए मेरे भी शत्रु हो। बोले कहीं तो भोजन करोगे? बोला देख लूंगा, मैं देख लूंगा। बोले पहले क्यों बताया नहीं? मैं तेरे लिए इतने सारे हैं खाना पीना बना करके रखा हूं, पहले बोल देता अगर भोजन नहीं करोगे ना तेरे को बांध दूंगा। बोले मेरे को बांधोगे? बोले हाँ। बोले बंदी करो इसको।
अपना सैनिक को बोला बंदीशाला में डाल दो। इतने में भगवान बोले मेरे को बंदी करोगे? फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान अपना विराट रूप दिखाया। फिर उन्होंने सुदामा जी को घर में गए, किसी को गए विदुर के घर में गए ठाकुर जी। इतने में बोले दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर, कहीं कहीं आता है साग भाजी खाए और कहीं कहीं आता है केले का छिलका ठाकुर जी खाए हैं, केले का छिलका ठाकुर जी खाए। बोले पत्रम, बोले पुष्पम, बोले फूल भगवान को किसने दिया? अब बोलो फूल भगवान को किसने देकर खुश किया था? हाँ गजेंद्र, प्रभु के लिए ताली बजाओ प्रभु जी। इसलिए कहते इन्होंने जब मगरमच्छी, उनको मगरमच्छी पकड़ा, जब वो खींचते हुए ले जा रहा था, उनको जितने पुत्र परिवार एक एक करके सबके सब भाग गए। जब भाग गए इतने में मगरमच्छी हाथी को पैर पकड़ करके अंदर में घिसटते हुए ले जा रहा है। जब तक नाक नहीं डूबा तब तक तो रखा था, लेकिन नाक डूबेगा तो फिर हो गया हैं। इतने में उसने क्या की, उसने एक कमल पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण करके ना रा बोले, जब ना रा बोले इतने में भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज करके क्या किया, उन्होंने मगरमच्छी को उन्होंने मार डाले हैं, मगरमच्छी को ना मार डाले। इसलिए फूल दिया किसने? गजराज ने फूल दिया है। इसलिए पत्रम पुष्पम बोले फलम, फल किसने दिया भगवान को? कहते फल दिया सबरी। हाँ, झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए सबरी ने भगवान को झूठा बेर खा खा करके भगवान को दे रहे थे। जो मीठा बेर खिला रही थी और खट्टा बेर को फेंक रही थी। भगवान क्या बोले? बोले सबरी, आज तेरी झूठे बेरे में जो स्वाद आया है मेरे को हैं, लक्ष्मियाँ क्या क्या मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, उसमें भी इतने स्वाद नहीं तुम्हारी झूठे बेर में जो आज स्वाद आया है। इसलिए भगवान को फल दिए हैं। और भागवत में आती हैं जो फल विक्रियाणी, जब वृंदावन में कृष्ण को फल लेकर के खिलाने के लिए आए थे, ठाकुर जी फल खाए तो उसको जो झोली रत्न से, ठाकुर जी ने उसका झोली को रत्न से भर दिया। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम बोले त्वयम, त्वयम का मतलब होता है पानी है। पानी ने किसने दिया? भगवान को पानी खिलाए। कहता अद्वैत आचार्य ने भगवान को गंगा जल और तुलसी पत्ता दे करके भगवान को बुलाया तो भगवान क्या कहते हैं? सुतिया अच्छिन खीर समुद्र सागरे, निद्रा भंग हैलम और नाड़ार हुंकारे। इसलिए अद्वैत आचार्य ने हैं केवल गंगा जल और तुलसी पत्ता दे करके भगवान को बुलाया तो ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके आ गए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं गुंजावतंस, भगवान की माला क्या है? गुंजा, फल में ही भगवान की कर्णभूषण माला सब कुछ। बोले ये गुंजा स्वरूप क्या है? बोले राधा रानी। इसलिए महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था, गिरिराज शिला और गुंजा माला। बोले रघुनाथ, ये गिरिराज शिला नहीं, ये स्वयं कृष्ण है, और ये गुंजा माला नहीं, ये स्वयं राधा रानी है। इसलिए गुंजाब तंस परिपीछ, और सर पर क्या है? ठाकुर जी के मोर पंख है। ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं? हमारे टीकाकारों ने तो बहुत बहुत कारण बताया। पहला कारण है उसमें राधा जी का नाम लिखा हुआ है। दूसरा कारण है कभी राधा रानी मयूरिणी बनी थी। तीसरा कारण है तो तीसरा कारण क्या है? हाँ, कहते जो मयूर है ये ब्रह्मचारी, भगवान ब्रह्मचारी को बड़ा प्रेम करते हैं। चौथा कारण क्या है? एक समय कृष्ण बंसी ध्वनि कर रहे थे। जब कृष्ण बंसी ध्वनि कर रहे थे, इतने में कृष्ण बंसी ध्वनि कर रहे थे। बंसी ध्वनि करते समय कृष्ण का जो रंग है वो काला मेघ जैसे। मोर नृत्य कब करता है? मोर तभी नृत्य करता है आकाश में जब काला मेघ को देखे और जब गड़गड़ 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 शब्द होने लग जाए, मोर पंख खोल करके बड़े सुंदर नृत्य करता है।
कृष्ण का रंग काला मेघ जैसे, और कृष्ण जो बंसी ध्वनि कर रहे थे जैसे आकाश में जैसे बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, हैं? और उनके शरीर में जो पीताम्बर है वो बिजली जैसे चमक रही थी। इतने में मयूर ने क्या किया, बड़े सुंदर पंख खोल करके वो थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते इतने प्रसन्न हो गया, आज कृष्ण बंसी ध्वनि कर रहे हैं, इसलिए आज मैंने नृत्य की, मेरे को कृष्ण को कुछ देनी चाहिए। बोले क्या दे, मेरे पास तो पंख के सिवाय कुछ है ही नहीं। उसने अपना पंख को झाड़ दिया, जब झाड़ दिया इतने में एक मयूर पंख गिरा। गिरते ही वो प्रेम का वस्तु है। आप देखना कोई जब नृत्य करते हैं ना, हम क्या करते हैं, पैसा लेकर घुमा घुमा कर उसको देते कि नहीं, हाँ, नौचावर करते हैं। इसलिए मानो वो प्रेम का उपहार है, तब प्रेम का उपहार कहाँ धारण करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर। इसलिए कृष्ण मयूर पंख उठाए और अपना सर में ही लगा लिया। इसलिए गुंजाबत परिपीच लसत मुखाय बोले बन्न सृजे, बोले कृष्ण का श्रृंगार किस चीज में, बोले बन्न सृजे। यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जब कृष्ण वैकुंठ में रहते नारायण रूप में, उनकी श्रृंगार किस चीज में होती है, कहते हीरे जवाहरात से होती है। भगवान की जब द्वारकाधीश होते हैं तब भी उनकी हीरे जवाहरात से ठाकुर जी की श्रृंगार होता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सुंदर श्रृंगार कब है, बोले जब वृंदावन में जब गोपियां मेरे को फूलों से श्रृंगार करते हैं, वन की पत्तियों से, गौर की रंग से, हैं, और सुंदर फूलों की बंगला, कहते ना क्या के भजन है, फूलों से सज रही है राधा विनोद बिहारी। आप लोग वृंदावन में गर्मी में कभी गए कि नहीं, आप गर्मी में कभी वृंदावन जाना, वहां पर जैसे बांके बिहारी, राधा वल्लभ, आप देखना उनकी श्रृंगार देखना, क्या कलियों में, कहते केवल ठाकुर जी इतने बड़े हैं, लेकिन उनकी श्रृंगार करीब करीब 15-16 आदमी लगते हैं। 8 घंटा में जा करके इतने बड़े ठाकुर को श्रृंगार कर पाते। क्यों, कली में दोपट्टा बनती है, कली से उनकी मुकुट बनती है, कली से उनको बनेगा जो लहंगा चुंदरी, उनकी चोटी कली से बनती है, फूलों की कली से बनती है। क्या सुंदर पूरा फूल की बंगला बनाते हैं। जब यहाँ के व्यक्ति इतने सुंदर फूलों की बंगला बना सकते हैं, आप बताओ जो गोलोक वृंदावन में मंजरियाँ, सखियाँ, ललिता विशाखा, क्या उनको नहीं बना सकती है, क्या नहीं बना सकती है। इसलिए वहां पर बताए जो ललिता की एक विशेष गुण है, बोले ललिता की क्या विशेष गुण है, बोले जो चंद्रताप है फूलों की बनाती है, सज्जा फूलों की बनाती है, जो फूल की जो बंगला कौन बनाती है, ललिता सखी, ये मेन मिस्त्री है। और इनके अनुगत्य में जितने मंजरी सखियां सबके सब फूल बंगला बनाते हैं ठाकुर जी को, हैं, फूल बंगला बनाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं बन्न सृजे। यद्यपि कृष्ण की अलग अलग जगह पर श्रृंगार होती हैं, लेकिन कहते जो वृंदावन में जो बन्न सृजे, उनका जो लता पताओं में जो उनकी श्रृंगार है, कृष्ण कहते ये सबसे बढ़िया श्रृंगार मेरी श्रृंगार है, उसमें ज्यादा मेरे को पसंद है, हैं। विशाल वेणु, कृष्ण क्या करते हैं, बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले बंसुरी में 2 गुण है। कितना गुण है, अगर हम भी बंसी बन जाए ना, ठाकुर भी हमारे साथ हमें भी बजाना शुरू कर देंगे। बोले बंसी में 2 गुण किया है, बोले पहला गुण है बंसी का जो अंदर है ना खोला खाली है, मतलब जो बंसी का जो हृदय है ना, किसी तरह का कोई कपटता नहीं है, हैं, उसके हृदय में कोई कपटता नहीं, केवल हृदय उसकी खाली है। और दूसरा गुण क्या है, कृष्ण जैसे बजाते हैं वो वैसे ही बजती है। मतलब अगर कृष्ण जैसे चाहे, अगर हम वैसे बन जाए ना, ठाकुर हमें हर समय रखेंगे। इसलिए कभी कभी कृष्ण राधा रानी क्या कहती हैं, बोले अगली जीवन में और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी तो मैंने बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों, बोले ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है, कौन सा ऐसे पुण्य की, कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरामृत में हमारी अधिकार है, लेकिन ये बंसी तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके सारे अधरामृत को यही पान करता है।
कृष्ण की अधर कितने सुंदर, एकदम बिंब फल जैसे, बड़े सुंदर लाल रंग की। लेकिन ये बंसी ने सारे अधरामृत को पान करते करते देखो कृष्ण का अधर कैसे नीला पड़ गया। मतलब सारे अधरामृत तो यही पी रहा है, कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी अधर में, इसको कभी छोड़ते नहीं। इसलिए राधा रानी कहती है चलो हम चलते हैं पौर्णमासी को पास में, क्योंकि जो पौर्णमासी वो सब जानती हैं, ये सब जानती हैं। इसलिए चलो हम पौर्णमासी को पास में पूछेंगे ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की जो ये बंसुरी बन करके आई। हाँ, ये बंसुरी बन करके आई। इसलिए राधा रानी कहती है अगले जीवन में मैं बंसुरी बन करके आऊंगी। कृष्ण जब गिरिराज को उठाए कैसे देखना, सीधा स्ट्रेट एकदम स्ट्रीट खड़े हुए हैं। लेकिन जब कृष्ण बंसुरी बजाते देखना वो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। बोले पता नहीं बंसुरी में कितना ताकत है। हाँ, कृष्ण को भी टेढ़े कर देती है ये बंसुरी। इसलिए राधा रानी कहती है देखो कृष्ण ये बंसी को कितने सौभाग्य देते हैं। कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं, हाँ देखो मेरे तरफ में ऐसे बजाते हैं ना। इसलिए राधा रानी कहती हैं जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा हो रही है, राजा महाराजा की सेवा हो रही है। जैसे कृष्ण की अंगुल के ऊपर में बंसुरी के रखता है, कृष्ण का अंगुली बताओ कितने कोमल है। जैसे राजा महाराज एकदम सुंदर बेड के ऊपर में, मुलायम बेड के ऊपर में राजा महाराज विश्राम करते हैं, लेकिन बंसुरी कहाँ विश्राम कर रहे हैं, कृष्ण की अंगुल के ऊपर में। जैसे हम लोग तकिया लगा करके सोते हैं, बोले तकिया कहाँ, बोले उनकी अधर, बंसुरी बजाते ना तकिया उनकी अधर। जैसे कोई राजा महाराज की चरण की सेवा करते हैं, कृष्ण ऐसे अंगुल दबाते हैं ना बजाते समय, बोले अंगुल नहीं दबा रहे, ये बंसुरी की चरण की सेवा कर रहे हैं, चरण चापन कर रहे हैं। जैसे राजा महाराज का सर के ऊपर में छत्री धारण करते हैं, कृष्ण का कान में जो कुंडल, ये कुंडल नहीं देखना, कुंडल ऐसे होता है ना, ऐसे कुंडल होता है, बोले ये कुंडल नहीं, जैसे बंसी की सर के ऊपर जैसे छत्री धारण किया। और आंखों का जो पलक झपती हैं, बोले ये पलक नहीं झप रही है, बोले क्या हो रही है, जैसे उसको हवा करते हैं, उसको हवा करते हैं। पता नहीं ये बंसी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की जो कृष्ण बंसी को कभी छोड़ते नहीं, सोते समय भी छोड़ते नहीं, सोते समय भी कृष्ण बंसुरी को लेकर के ही सोते हैं। इसलिए कहते हैं विशाल वेणु मृदुपते पशुपांग जाय, बोले कबल बेत्र, कबल बेत्र मतलब कृष्ण को भगवान को छापन भोग 36 व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं लेकिन सबसे उनको प्यारा भोजन क्या है, क्या है कृष्ण का सबसे सुंदर भोजन क्या है, कृष्ण किस भोजन को सबसे प्यारा लगता है बताओ। हाँ हाँ, दही भात, कभी खाए हो दही भात, खाते हैं ना। हाँ, इधर का लोग दही भात खाते हैं ना, और बुद्धिमान है। इसलिए जगन्नाथ जी को ना रोज दही भात भोग लगता है। उड़ीसा में भी दही भात खाते हैं, दही भात खाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को रोज दही भात ठाकुर जी को भोग लगता है। इसलिए कृष्ण का सबसे जो प्यारा भोजन है दही भात, कृष्ण का सबसे प्यारा भोजन है। इसलिए कहते विशाल वेणु मृदुपद पशु पांग जाय। मृदुपद मतलब होता है कृष्ण जब से वृंदावन धाम में अपना सखाओं को साथ में चलते हैं, ये पृथ्वी भी कृष्ण का चरण स्पर्श को पा करके अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। हमने कितने सौभाग्य की, कृष्ण जब चलते हैं कृष्ण का चरण में 19 चिन्ह, जब कृष्ण चलते हैं वो 19 चिन्ह पृथ्वी के ऊपर में सुंदर रूप में पृथ्वी में अंकित हो जाता है। पृथ्वी कहते जो घास है वो घास नहीं, वो घास नहीं, बोले वो क्या है, कहते पृथ्वी आनंद से जैसे हमारा रोमांचित हो जाता है ना, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोले घास नहीं, कहते जैसे उनका रोंगटे खड़े हो गए। बोले उनकी जो झरना है, बोले झरना नहीं, जैसे प्रेम से हमारी आंखों से असुर विसर्जन होता है, कहते झरना रूप में ये आंखों का असुर विसर्जन हो रहा है, असुर विसर्जन हो रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर एक बड़े सुंदर सिद्धांत को स्थापन करते हैं। बोले क्या सिद्धांत स्थापन करते हैं, कृष्ण कौन है, बोले पशु पांग जाय।
पशुपांग जाए मतलब पशुप मतलब जो गैया को चराने वाले। कौन? श्री नंद बाबा। ये कौन है? ये नंद बाबा की ये बेटा है, ये नंद नंदन है। लेकिन साधारण लोग क्या बोलेंगे? कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए? बोले मथुरा में। वसुदेव का बेटा होकर जन्म हुए हैं, वसुदेव का बेटा होकर जन्म हुए। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले नहीं, ये कौन है? श्री नंद नंदन है, ये नंद की बेटा श्री कृष्ण कन्हैया। इसलिए जो देवकी ये कुंती माता एक स्तुति की है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। यहाँ पर कहते देवकी नंदनाय च। कृष्ण कौन है? देवकी क्या बेटा। लेकिन इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले नहीं, कहते दो नामनी जसोदा है। जसोदा का दो नाम थी, एक देवकी और जसोदा, देवकी और एक जसोदा। यहाँ पर जो देवकी नाम है वो जसोदा के लिए बताए, इसलिए कहते हैं नंद गोप कुमाराय। लास्ट में इसको क्लियर कर देते हैं कृष्ण कौन है? नंद गोप कुमाराय, नंद बाबा की बेटा श्री नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण है। बोले श्री नंद नंदन की, बोले श्री जसोदा नंदन की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। निताई गौर ब्रह्मानंदे। अभी महाराज जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, जनार्दन महाराज। हाँ, रात हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर काम करो। भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। पीछे दो पति श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत ब्राह्मण स्वामी चरण कमले दास अनंत अनंत कोटि दंडवाद मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मनि तुला पृष्ठ ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत कोटि दंडवाद उपस्थित महाराज क्षत्रिवृंद। नमामि तद्गोत्रमचन्द्रलीला, नमामि गौरास्थलचिद्विभूतिं, नमामि गौराङ्गपदाश्रितान्तान्, नमामि गौरं करुणावतारम। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नमामि तत् गोद्रुमचंद्र लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में गौर हरि रूप से बहुत सुंदर सुंदर चमत्कार लीला किया, जो लीला 10 अवतार में देखा नहीं गया, ना 26 अवतार, ना स्वयं भगवान कृष्ण में। बोले क्या लीला ऐसा ही है? तो एक दिन महाप्रभु ने सब भक्त लोग को बोला, देखो हम रोगमिनी वेश में नृत्य करें, लेकिन जो जितेंद्रिय है वो ही देख सकता है, जो जितेंद्रिय नहीं है वो नहीं देखेगा। तब अद्वैत प्रभु हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु जी मैं तो शांतिपुर चल रहा हूँ। बोले क्यों?
प्रभु जी आपके पास जितेंद्रिय होना वहाँ मुश्किल है, हाँ बड़ा कठिन है। हम तो शिव का अवतार है ना, तो मोहिनी रूप देखने का इच्छा किया था उस समय का हमारा जो हुआ था। फिर अभी जितेंद्रिय होने के लिए चेष्टा करे तो क्या हो जाए पता नहीं है, इसलिए हम चल रहा हूँ। शिवास पंडित बोला प्रभु जी मैं भी चल रहा हूँ। बोले क्यों? कहूँ ये तो नारद का अवतार। तो इसका भी एक बार ऐसा हुआ था, साधक श्रेष्ठ देवर्षि नारद होइलो नारी दास, ऐसे एक घटना है। अभी टाइम कम है, अभी बोलना नहीं है। तो तब महाप्रभु ने बोला देखो हम सबको आशीर्वाद कर रहा है, सब आज के लिए जितेंद्रिय हो जाए और हमारा लीला दर्शन करे। क्यों? हम नित्य करेगा और कोई नहीं रहेगा तो हमारा नित्य देखेगा कौन? वक्ता किं करिष्यति श्रोता यत्र न विद्यते। वक्ता क्या बोलेगा? श्रोता नहीं रहे तो नित्य कैसा करेगा? नित्य देखने वाला नहीं रहे तो इसलिए सब रह जाओ। सब रह गया और महाप्रभु जब रुक्मिणी वेश में और सभा में प्रवेश किया, वहां शचीमा भी था। शचीमा पहचान नहीं पाया। शचीमा बोलते ये तो महालक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी देवी वैकुंठ से आ गया। हम लोग का इतना भाग है इसका दर्शन करना। ऐसा सब मोहित हो गया और महाप्रभु इतना सुंदर नृत्य किया रुक्मिणी वेश से, और वेश होते तो रूप हो गया, तो रुक्मिणी रूप से नृत्य किया। और नृत्य का बाद सिंहासन में बैठ गया। सब भक्त लोग महालक्ष्मी का जो स्तव है वो स्तव किया और महाप्रभु सबको बोला आ जाओ, सब तो मेरा संतान है। और अपना गोद में लिया और सबको स्तनपान कराया और स्तन में दूध भी था। बोले नमामि तद्गोत्रम चंद्र लीला। ऐसा अद्भुत लीलाकारी हमारा गौर हरि श्री नवद्वीप धाम में। नरोत्तम ठाकुर ने कहा सेकाले ना होइल जन्म एबे देह किबा कर्म मिसे खाली बहे फिरी भार। जे काले गौर हरि नवद्वीपे अवतरी करिलेन विविध विलास। जब गौर हरि नवद्वीप धाम में आए और चमत्कार लीला किया, बहुत सुंदर सुंदर लीला। ये तो एक लीला है। दूसरी एक लीला है, अष्टभुज धारण किया था। एक समय एक दैत्य ब्राह्मण आया, वो घूमने वाला साधु है, एक जगह नहीं रहता है। और किसी का हाथ में रसोई होने से वो नहीं खाता है, खुद रसोई करके अपना गोपाल का भक्त है, अपना गोपाल को भोग लगाएगा। गोपाल साथ है तब प्रसाद पाएगा। तो जब जगन्नाथ मिश्र का घर में गया तो जगन्नाथ मिश्र बड़ा आदर जत्न प्यार से उनको सत्कार किया और बोला बाबा आप अपना हाथ से बना करके आपका ठाकुर को भोग लगाएगा, प्रसाद पाएगा ना, हम लोग जो देता है ठाकुर जी का ये पाएगा। वो बोला हम तो अपना हाथ से बनाता है। बोला ठीक है। सुंदर से सुंदर करके सब व्यवस्था कर दिया। ब्राह्मण ने बड़ा खुश से रसोई बनाया और जब भोग देने का शुरू किया, जब मंत्र बोलने आरंभ कर दिया और मंत्रेश्वर गौर गोपाल वहां आ गया। आकर वो जो भोग सजाया था गोपाल के लिए उसमें हाथ लगा दिया
और थोड़ा हंसने लग गया और खाना भी शुरू किया। और वो तो जब साउंड सुना आँख खुला और देखा एक बच्चा चित्कार कर, अरे बच्चा दुष्टू कहाँ से आ गया, हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया, हमारा गोपाल को भोग नहीं हुआ। जगन्नाथ मिश्र दूसरे सब आ गया, इधर महाप्रभु तो भाग गया। सब लोग हाथ जोड़ लिया, बड़ा प्रार्थना किया, और एक बार कीजिए। सबका बात सुन करके फिर दूसरे बार रसोई किया, फिर भोग लगाया, लेकिन पहाड़ा तो है। फिर भगवान गौरहरि अलौकित आ गया, आकर वो भोग का पारस में फिर हाथ लगा दिया और खिलखिल करके हंसने लगा। फिर ब्राह्मण ने देखा, अरे वही बच्चा फिर आ गया। फिर चिल्ला चिल्ली हो गया। बच्चा तो भागा भागा, उसका पीछे पीछे बहुत लोग गया, पकड़ नहीं पाया, कहाँ छुप गया। लेकिन अभी कौन बोलेगा, फिर वैसे ही करो। दो बार तो हो गया, कोई नहीं बोल सकता है। इस टाइम में विश्व आ गया, बड़ा दिखने का सुंदर है, नवकिशोर वयस है। आकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण उसको देख कर के आनंद से हृदय भर गया और पूछा, ये किसका लड़का है? तो वो लोग बोला, यही तो जगन्नाथ मिश्र का बड़ा लड़का है। तो ब्राह्मण ने बोला, हम तुमको देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद आ रहा है, इतना सुंदर रूप है, इतना नव प्रभाव है। विष्णु बोलता है, हम भी आपको देख करके बड़ा आनंद आया, लेकिन सुन करके बड़ा दुख हुआ। बोले, किस लिए दुख हुआ? ना आप उपवासी है। बोले, भाई 2 बार तो किया, आज हमारा कपाल में लिखा नहीं तो हम क्या करें? बोले, नहीं, हमारा एक निवेदन है। बोले, क्या? और एक बार कीजिए, लेकिन उसका बात भी इतना मधुर है, देखने में इतनी मधुर है। हर प्रकार से मोहित हो गया ब्राह्मण, फिर राजी हो गया। इधर जगन्नाथ मिश्र बोले, वो बच्चा कहाँ है, गौरहरि कहाँ है? सब बोलते है वो तो सो गया। बोले, बाहर से ताला लगा दो। माताजी बोलते है, बच्चा है यार, सो गया, ताला लगाने का क्या प्रयोजन है, वो यार उठेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पहाड़ा सब जगह जगह आदमी खड़ा कर दिया, ना आ जाए। फिर इधर रसोई हो गया, भोग लगाने का टाइम हो गया। ब्राह्मण तो सुंदर करके मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया, ठाकुर जी का ध्यान कर रहा है और पहाड़ा जोरदार चल रहा है, ना आ जाए कोई, विशेष करके गौरहरि ना आए। लेकिन भगवान का एक नाम है मायाधर, माया देवी को बुलाया, आ जाओ हेल्प करो। तो माया देवी जब आया, सबको सुला दिया और सब सो गया। फिर गौरहरि आ गया। तो ब्राह्मण ने बोला, अरे बच्चा, सब तो सो गया, तो उसको नींद नहीं आ रहा है, अभी तो 1:30 बज गया। बोला, हमारा तो नींद तो आता है, लेकिन आप हमको सोने नहीं देते हैं। बोला, हम सोने नहीं देता है? बोला, हाँ। बोले, कैसा? बोला, मंत्र जाप करके बुलाता है, हम क्या करें, उठ के आ जाता हूँ। ডাকার মতো ডাকলে পরে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারে? हाँ, तो जो डाकता है भक्त, तो डाका जैसा शास्त्र में है, जैसा प्रेम में डाकना है, ठीक ठीक कोई ऐसा डाक सके वैसा बुलाएगा तो भगवान नहीं रह सकता है, जहां रहे वहां से आ जाएगा। तो आप ऐसा भक्ति भाव से बुलाते हैं तो हम क्या करें, इसलिए हम आ गया। बोला, हम तुमको नहीं बुलाते हैं, हम तो हमारा गोपाल को बुलाते हैं। बोला, अरे भाई, तुम्हारा गोपाल और हम तो एक ही है। बोला, अच्छा, अब मेरा गोपाल ही है? बोला, हाँ, तो दिखाओ रूप, कैसा तुम हमारा गोपाल?
बोले देखना चाहता है, बोला हाँ तो देख लो। तब महाप्रभु उनको देखाया, एक हाथे नवनीत आर हाथे खाय, আর দুই হাতে প্রভু বাঁশরি বাজায়। बोलो श्री सच्चिदानंद हरि की जय। तो बोले देखा हम कौन है, तो हाथ जोड़ कर लिया और आंख में पानी झर रहा है और स्तव स्तुति करना शुरू कर दिया। तो महाप्रभु बोला और कुछ देखो। फिर क्या हुआ, और 4 हाथ बढ़ा दिया, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो अष्टभुजा रूप धारण करके वो ब्राह्मण को कृपा किया। ऐसा नवद्वीप धाम में बड़ा अद्भुत अद्भुत लीला है, अनंत भी कह नहीं सकता है। हम लोग बद्ध जीव और एक मुख है, फिर टाइम हम लोग देखते हैं तो कितना भले, लेकिन किसी का इच्छा हो जाए और वो 16 आना भक्त समर्पित हो जाए, वो भी लीला देख सकता है। अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।